विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा। तो उत्तराखंड में भाई हम परिवहन कर रहे थे, ठीक है। सड़क परिवहन हमने कर दिया इससे पहले वाले वीडियो में। अगला है रेल पथ। क्या है? तो रेल के बारे में पढ़ते हैं भाई। रेल मतलब पटरी होता है, ये पता है। उस पर जो गाड़ी चलती है उसको रेलगाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कई लोग सोचते हैं रेल मतलब ट्रेन, रेलगाड़ी। रेल मतलब पटरी नहीं बोलते हम, डिरेल हो गई गाड़ी बोलते हैं। एक बार आईएएस में क्वेश्चन आया कि 3 तरह की पटरियां होती हैं भाई। एक होती ब्रॉड गेज, एक होती मीटर गेज, एक होती है नैरो गेज। तो आईएएस वाले थे वो, यूपीएससी वाले थे, तो उन्होंने पता था कि उनको मीटर गेज तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि मीटर गेज में तो 1 मीटर की डिस्टेंस होती है दो उनके बीच में। ब्रॉड गेज की पूछी उन्होंने, तो कि ब्रॉड गेज के बीच जो पटरी होती है उसमें दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है। दोनों जो लोहे के क्या लगे होते हैं भाई, दोनों तरफ लगे होते हैं ना, उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है। तो 1.676 मीटर। कितनी? 1.676 मीटर। ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है। आज नहीं बोल रहा हूं, आज से 25 साल पहले बोल रहा हूं। कितना? ऐसे ही एक किसी पेपर में मैंने देखा नैरो गेज की पूछी हुई थी कि नैरो गेज के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, तो 0.762 मीटर होती है। कितनी होती है? 0.762 मीटर होती है। इतना समझ में आ गया। नैरो गेज नहीं चलती है अब देश में, मीटर गेज और ब्रॉड गेज ही चलती है ना। तो भाई उत्तराखंड में रेल पथ, जटिल भौगोलिक परिस्थितियां हैं उत्तराखंड में, आपको पता ही है। इसके कारण क्या हुआ कि रेल पथ का विस्तार बहुत कम क्या हो पाया उत्तराखंड में, और जितना भी हुआ उनमें से क्या था? बड़ी लाइन थी। क्या थी? राज्य में केवल 6 जिले, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत में रेल लाइन बिछाई गई। कितने जिलों में? 6 जिलों में बिछाई गई थी। कहां कहां? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत। क्योंकि मैदानी इलाके जहां जहां थे वहां वहां तक रेल थी, है ना। इवन कुमाऊं में भी क्या था कि कुमाऊं का द्वार क्या? काठगोदाम, बस काठगोदाम तक थी। उसके बाद पहाड़ शुरू होते थे, फिर गाड़ी पकड़नी पड़ती थी, फिर वो घुमावदार क्या मोड़, है ना। तो भाई इन 6 जिलों में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जो जिला था वो हरिद्वार था। कौन था? हरिद्वार। और सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला जो था वो पौड़ी गढ़वाल था बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अब तो कर्णप्रयाग, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे जब जा रही है तो वो तो अब रेल तो आपकी चमोली तक पहुंच गई, है ना। मतलब अभी शुरू नहीं हुई है, काम चल रहा है, पहुंचने वाली है सारी सुरंगें। मतलब लगभग लगभग मुझे लगता है कि 70-80%, 90% क्या हो गया होगा, काम पूरा हो चुका होगा। हाँ, हम लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती है, आम आदमी को नहीं जाने देते हैं। हम तो यात्री बन के ही जाएंगे, है ना। पहली यात्रा करनी है किसमें? कर्णप्रयाग तक की। देखते हैं टिकट मिलता नहीं मिलता। तो राज्य के प्रमुख रेल पथ के बारे में बता रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर, कहां से? मुजफ्फरपुर से हरिद्वार के कलसिया, लक्सर, रुड़की होते हुए पुनः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को बड़ी लाइन उत्तर रेलवे से जोड़ा गया था। लक्सर, हरिद्वार, देहरादून मार्ग, बड़ी लाइन उत्तर रेलवे। अब मैं आपको बता देता हूं, 1 जनवरी 1896 यहां से क्वेश्चन बना, को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। 1896 अंग्रेजों का समय था। क्यों जोड़ा गया होगा बताओ तो भाई। 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था, और सन 1900 में हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया होगा? क्योंकि देहरादून वुड प्रोडक्ट्स और बहुत क्या समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ की सेलाकुई की बासमती और जो आपका जो जितना भी सामान था उनको कहाँ? बंदरगाहों तक पहुंचाना था। कहाँ तक? कैसे पहुंचाएंगे? रेल के जरिए पहुंचाएंगे। अंग्रेजों ने जो ट्रेन बिछाई थी वो आपके घूमने के लिए थोड़े बिछाई थी, वो तो यहाँ का दोहन करने के लिए बिछाई थी, है ना। उसके पीछे कई उद्देश्य थे उनके। नंबर 1 उद्देश्य ये था कि अधिकाधिक दोहन करना प्राकृतिक संसाधनों का, और उसको कहाँ? बंदरगाहों तक पहुंचाना है। दूसरा, सेना के आने जाने के लिए, सेना के आने जाने के लिए। तीसरा, तार भी चलता था। ट्रेन की जो पटरी होती थी उसी के साथ साथ क्या होता था? तार, यानी
सूचना के तंत्र को क्या करने के लिए, जल्दी जल्दी सूचना पहुंच जाए। सुनते हैं ना आप, अब तो तार घर बंद हो गए सारे, पहले तार भेजा जाता था कि इमरजेंसी डिक्लेयर्ड कम सून, भाई इतना ही लिखा जाए, कोड वर्ड में लिखा जाता, फैमिली सीरियस। जैसे कोई फौज में है तो उसके लिए तार आता था फैमिली सीरियस, तो तुरंत उसकी छुट्टी सैंक्शन हो जाती थी। ज़्यादा नहीं लिखते थे, चिट्ठी नहीं लिखते थे, ऐसे मैसेज नहीं लिखते थे आपकी तरह कॉपी पेस्ट। क्या लिखा जाता, फैमिली सीरियस, मतलब उस फौजी की या तो माँ बीमार है या पत्नी बीमार है, इन दोनों चीज़ों पर तुरंत छुट्टी सैंक्शन होती थी अंग्रेजों के समय में। ऐसा समझ में आया? ठीक। तो भाई 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। मैं प्रश्न बनाता तो मैं देहरादून वाला बोलता, क्योंकि क्या हुआ कि सन 2000 में 100 वर्ष पूरे हुए थे किसके, देहरादून। और आज भी उसकी स्थिति, जो वो पथ है ना, रेल पथ देहरादून से कहाँ तक का, हरिद्वार का, वो बहुत अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा, एक तो बीच में राजाजी नेशनल पार्क पड़ता है, तो इसलिए ट्रेन को स्पीड क्या करनी पड़ती, कम करनी पड़ती है। दूसरा, ठीक है उसमें किया होगा रेलवे ने काम, लेकिन मतलब उतना बढ़िया रेल पथ नहीं है जितना होना चाहिए, है ना। ठीक है भाई, हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरती है। बाद में हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग का निर्माण किया गया। ठीक है, अब ऋषिकेश में आप लोग नहीं बैठे होंगे, हम लोग कोयले वाली ट्रेन में बैठे हैं। किसमें? कोयले वाली ट्रेन जो चलती थी उसमें बैठे हैं। और उसमें सबसे मजा तब आता था हम लोगों को जब हरिद्वार की वो 2 सुरंगें नहीं है, जब ट्रेन वहां से गुजरती थी और सारा धुआं ही धुआं हो जाता था ट्रेन के अंदर, तब क्योंकि युवा थे, बच्चे थे, मजा आता था। तब लगता था हाँ अब कोई मतलब देश ने बहुत क्या कर दिया, विकास कर दिया। क्या कर दिया? बाद में फिर वो कोयले वाली ट्रेनें बंद हो गई, फिर उसके बाद डीजल लोकोमोटिव चलने लगे। समझ में आया? तो तब हम ये सोचते थे कि वो जो हरिद्वार की जो रेलवे की जो सुरंगें हैं, टनल हैं, क्या गजब, मतलब कौन रहा होगा इतना। ये तो पता ही नहीं था कि आने वाले समय में उत्तराखंड में पता नहीं कैसे कैसे टनल बननी है। ये जो रेलवे कर्णप्रयाग रेलवे, ये तो टनल ही टनल से होके जा रहा है। कहीं कहीं पर आपको क्या दिखेगा, बाहर आने का मौका मिलेगा। चलो जी, इसी को बोलते हैं विकास। क्या बोलते हैं? विकास हो रहा है। तो हरिद्वार रेल ऋषिकेश मार्ग, भाई बड़ी बड़ी लाइन उत्तर रेलवे। फिर उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद बिजनौर से कोटद्वार पौड़ी तक बड़ी लाइन उत्तर रेलवे, है ना। इस लाइन को 1897 में बिछाया गया था। किसको? नजीबाबाद बिजनौर कोटद्वार तक की जो बड़ी लाइन थी उसको 1897 में बिछाया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से काशीपुर, उधम सिंह नगर से रामनगर नैनीताल तक बड़ी लाइन बिछाई गई थी, पूर्वी उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे भी बोल सकते हो आप। अभी आपने क्या करना है, जब मैं रेलवे पढ़ा रहा हूँ, या तो हम उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं, जब हम रेलवे पढ़ते हैं तो उसके 16 जो हेड ऑफिस हैं, 16 या 17, उनको याद करना पड़ता है। वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? कि पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, उत्तर रेलवे का कहाँ है, दक्षिण रेलवे का कहाँ है, ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे का कहाँ है, ऐसे पूछता है, दक्षिण मध्य रेलवे का कहाँ है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें 17 पॉइंट याद करने पड़ते हैं, एक डायग्राम बनाना पड़ता है, मतलब प्लस खींचकर, तो वो याद हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से काशीपुर, उधम सिंह नगर से रामनगर नैनीताल तक बड़ी लाइन, जो कि उत्तर पूर्व रेलवे की थी। ठीक है, यह पथ कुमाऊं तथा गढ़वाल दोनों के लिए उपयोगी है। कॉर्बेट पर्यटकों के लिए बहुत उपयोगी है। अब कॉर्बेट पर्यटकों के लिए बहुत उपयोगी कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से काशीपुर, उधम सिंह नगर से रामनगर नैनीताल तक वाला मार्ग। इतना समझ में आ गया। फिर अगला जो छठा है वह है उत्तर प्रदेश के रामपुर से किच्छा, रामपुर से किच्छा, उधम सिंह नगर से लाल कुआं, है ना, सेंचुरी पेपर मिल, सेंचुरी पेपर मिल यहीं पर है लाल कुआं में, उधम सिंह नगर, और फिर से काठगोदाम नैनीताल तक बड़ी लाइन उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, पूर्व उत्तर रेलवे। यह राज्य में बिछाई गई प्रथम रेल लाइन है जो कि 1884 से सेवारत है। कब से? 1884 से, यानी कांग्रेस का भी गठन नहीं हुआ था भाई तब। उत्तर प्रदेश के रामपुर से किच्छा, उधम सिंह नगर से लाल कुआं से काठगोदाम। समझ में आ गया? अरे भाई समझ में आ रहा है?
ठीक। फिर अगला 7वीं जो है, उत्तर प्रदेश के बरेली से लाल कुआं, लाल कुआं से काशीपुर, काशीपुर तक छोटी लाइन, ये उत्तर पूर्व रेलवे की। फिर उत्तर प्रदेश के 8वीं बता रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से खटीमा उधम सिंह नगर से टनकपुर चंपावत तक छोटी लाइन, कहां तक, ये कौन सी, पूर्वी उत्तर रेलवे। तो थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना, कोशिश करना इसको समझने की, है ना। फिर आगे बता रहा हूं मैं, टनकपुर से बागेश्वर तक निर्माण हेतु प्रस्तावित रेल पथ को मार्च 2012 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है, अतः इसमें आने वाले खर्च का पूरा वहन कौन करेगी, केंद्र सरकार। कहां से कहां भाई, टनकपुर से बागेश्वर प्रस्तावित है 2012 से। निर्माणाधीन देवबंद रुड़की रेल पथ हेतु राज्य सरकार 50% वित्त पोषण कर रही है, और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल पथ का निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है, अब जल्दी ही क्या होने वाला है, तो भाई थोड़ा सा जैसे रेल लंबी होती है, रेल का जाल होता है, उसका चैप्टर भी वैसे ही होता है, जल्दी से क्या नहीं आता, समझ में नहीं आता। जैसे हम लोग जो उत्तराखंड के लोग हैं, तो पहले पहले तो हमारी यही समझ में नहीं आता कि ट्रेन जाएगी किस तरफ, क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसमें गाड़ियों में जाने का क्या है, अनुभव है। अब बड़े नजीबाबाद निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में पहुंच गए तो घबरा जाते हैं हम लोग, इतनी सारी पटरियां, इतनी सारी रेल, कौन सी रेल होगी, बड़ा घबराहट हो जाती है, हो जाती थी मतलब कभी, बाद में तो रहे वहां तो सब पता चल गया। चलो, आनंद तो गाड़ियों में है, वैसे कुछ लोगों का मानना है कि आनंद रेल में है। रेलवे में ठीक है, आराम है, वॉशरूम वगैरह सब होते हैं, लेकिन रेल क्या होती है, हमेशा बीहड़ों से होकर निकलती है, आप देश को समझ नहीं पाते हो। गाड़ियां हमेशा क्या होती हैं, शहरों के अगल बगल से होकर गुजरती हैं। कहां से गुजरती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि भाई अब ये स्टेशन आ गया, आता तो उसमें भी है, लेकिन वहां से रेल में बैठ के ऐसा लगता है कि सारा देश ही बीहड़ है हमारा, क्योंकि बड़ी चीजें नहीं दिखाई देती ना हमें, समझ में आ रहा है। खैर, अब गाड़ियों को भी बाईपास से निकाला जाता है। चलो, रेल परिवहन, देहरादून, रायवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, लाल कुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम, टनकपुर राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशन है जिनसे यात्री एवं माल का परिवहन होता है। काठगोदाम नैनीताल, काठगोदाम नैनीताल, और कोटद्वार पौड़ी बड़ी रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन है। यहां से क्वेश्चन बना है कि बड़ी रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन कहां पर हैं, आंसर काठगोदाम नैनीताल और कोटद्वार पौड़ी। टनकपुर चंपावत, टनकपुर चंपावत छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है। 1900 में स्थापित देहरादून रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन है। कब बना था देहरादून रेलवे स्टेशन, अब ये क्वेश्चन बना है पहले कि देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1900 में हुई थी। कब हुई थी, तो लगा लो 124वां साल चल रहा है उसका, कौन सा। वर्ष 2000 में मॉडल स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन को साफ सफाई, अच्छी यात्रा सुविधाएं जैसे IVRS आदि सुविधाएं प्रदान करने तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए सितंबर 2003 में ISO का दर्जा प्रदान किया गया। यह दर्जा पाने वाला राज्य का पहला स्टेशन, तो ISO का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, आंसर देहरादून। कौन सा, देहरादून। देहरादून से देश के विभिन्न स्थानों के लिए क्या होती हैं, अनेक ट्रेनें संचालित होती हैं, है ना। जनशताब्दी एक्सप्रेस सुना होगा आपने, 2004 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र ISO 9001 2000 प्राप्त हुआ उसको, किसको, जनशताब्दी एक्सप्रेस को। बाकी और बहुत सारी एक्सप्रेस हैं, गढ़वाल एक्सप्रेस है, दिल्ली से कोटद्वार जाती है, इलाहाबाद से हरिद्वार वाली है। देहरादून एक्सप्रेस है, दून से बांद्रा। कुछ खास नहीं इसमें से। वैसे क्या करना है आपने, जब नया बजट आता है ना, रेल बजट आने वाला है आपका, ये जनवरी चल रहा है, जल्द ही आपका फरवरी में क्या आ जाएगा, बजट आ जाएगा। रेल बजट में अगर कोई नई रेल, सुन लीजिए, अगर कोई नई रेल लगाई जाती है देश में या प्रदेश में, अगर उत्तराखंड के लिए कोई नई लगाई जा रही है, तो वो समझ लीजिए वो क्वेश्चन है आने वाले समय में, है ना। क्योंकि मैंने देखा नेशनल लेवल पर अलग अलग समय में, माना दीदी बनी अगर रेल मिनिस्टर, कौन दीदी, ममता दीदी बनी, तो दुरंतो एक्सप्रेस चलाई उन्होंने। दुरंतो एक्सप्रेस क्या बना, क्वेश्चन बना, है ना।
और जब लालू जी बने तो लालू जी के समय में लालू जी वाली जो रेलें चली तो वहाँ से क्वेश्चन बने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उत्तराखंड में इस बजट में कुछ नया मिलता है तो आपने उस चीज़ को क्या करना है, अगर फरवरी के बाद पेपर हैं आपके तो वो क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से। इतना समझ में आ गया? ठीक है। हवाई सेवाओं में भाई खाली ये याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ आपके हवाई अड्डे हैं। एक तो जॉली ग्रांट है हवाई अड्डा देहरादून में। देहरादून भी क्या बोले, हम तो बोलेंगे कहाँ है, कहाँ पर है? अरे जॉली ग्रांट तो है किसके बीच में है, रानी पोखरी और डोईवाला के बीच में है। अभी उसका विस्तार होना है ना। ठीक है। एक होता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट तब बोला जाता है जब शुरू में बना होगा तो हम बोलते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अब क्या कर रहे हैं, उसका विस्तारीकरण अगर करेंगे तो हम बोलेंगे ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट होना है। वहां पर क्या होना है? तो दून जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून। पंतनगर में है भैया, फूलबाग में, उधम सिंह नगर में। पंतनगर फूलबाग में उधम सिंह नगर। एक बार क्वेश्चन बना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किस लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ते थे। ये बिल्कुल अलग है लेकिन फूल बाग आ गया तो वैसे ही बता रहा हूं मैं, यहां से याद आ गया मुझे कि जेल नेहरू लोग सोचते थे इलाहाबाद से लड़ते हैं। इलाहाबाद में भी एक लोकसभा सीट थी फूलपुर, क्या थी? तो वहां से क्वेश्चन बनाया उत्तर प्रदेश वालों ने कि जेल नेहरू किस लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ते थे। आंसर फूलपुर से। वो अलग जगह है, ये अलग जगह है। फूलबाग आपका पंतनगर में है, उधम सिंह नगर में है। याद आया, याद कराने के लिए मैंने कहा क्या पता दोबारा पूछ ले। नैनी सैनी पिथौरागढ़ भाई, नैनी सैनी कहाँ है? पिथौरागढ़। गौचर चमोली, गौचर चमोली। चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी। अब इसमें जो सबसे ज्यादा विस्तार होना है ना वो आपका जॉली ग्रांट का होना है। किसका होना है? जिस हिसाब से सारे लोग अब हवाई यात्रा, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का उड़ान, उड़ान की फुल फॉर्म है ना उड़े देश का आम नागरिक। अब थोड़ा टिकट भी कम हो गया है, सभी लोग अब यात्राएं करने लगे हैं, हवाई यात्राएं। पहले डरते थे लोग लेकिन अब क्या है, सब सुरक्षित यात्राएं हैं। तो मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा विकास इसका होना है और हो सकता है आने वाले समय में गौचर का हो। किसका? गौचर का भी विकास होगा। कारण क्या है? बद्रीनाथ। समझ में आया? चलो जी, तो इतना काफी है मेरे ख्याल से, काफी है।